और शाम 7 बजते ही ऐसा लगने लगता है कि ये फैमिली हमारे पास आए और हम लोग आपस में बैठ के अपनी बातें करें, अपनी शेयरिंग रखें। तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं इस मीटिंग का होस्ट हूँ और मेरे भाई, मेरे साथी चंद्रभूषण पासवान साहब जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे को होस्ट हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप प्रस्तुतिकरण देते हैं सदैव। और मुशर्रफ सर का तो कहना क्या है, वो तो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है। और हमारा एक बहुत ही प्यारे साथी हैं हरियाणा से, मिस्टर जितेंद्र जी, और उनका डिजिटल फ्यूचर फाउंडर के नाम से जो चैनल है, मेरा आप सभी से आग्रह है, अपने सभी समस्त परिवार से, कि आप उनके डिजिटल फ्यूचर फाउंडर पे जो हमारे यूट्यूब लिंक, जो यूट्यूब वीडियो डाले जाते हैं, जो हमारी वेबिनार होता है तो उसके यूट्यूब वीडियो डाले जाते हैं, जब आप उन्हें देखें या शेयर करें तो उन्हें शेयर भी करें और उन्हें लाइक भी कर दिया करें प्लीज। और उसके अलावा आप उन्हें सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि देखिए जितेंद्र जी एक प्राउड फाउंडर भी हैं और साथ में यूट्यूबर भी हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं। वो हमारा जो वेबिनार होता है इसे रिकॉर्ड करने के बाद इसे हम लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं वो। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियोज अभी तक शेयर की हैं यूट्यूब पर। तो मैं देखता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यूट्यूब वीडियो। तो सभी से मेरा आग्रह है, सभी प्राउड फाउंडर से आग्रह है कि प्लीज आप यूट्यूब पे जाएं और डिजिटल फ्यूचर फाउंडर के नाम से आप वहां पर सर्च करें और आपको उनका चैनल मिल जाएगा। उसे बस सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और साथ साथ में लाइक भी कर दिया करें प्लीज, सभी से मेरा आग्रह है। तो अब हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो बड़े प्यारे साथी हैं हमारे, तो राजपाल यादव जी का मैं स्वागत करता हूँ इस मंच पे कि वो आए इस मंच पे और अपनी वाणी को रखें। राजपाल यादव जी प्लीज, आपका मोस्ट वेलकम है, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे सीनियर, जूनियर, नए साथी, मेरा सभी को दिल से प्रणाम। और काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में ड्यूटी का टाइम टेबल के हिसाब से मैं हर रोज़ शामिल नहीं हो पाया था, कुछ सुनने का मौका मिल पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तो आज मेरे को बोलने का मौका मिला तो मैं कुछ आपके सामने शेयर करूँगा। तो उससे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। नाम राजपाल यादव, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का रहने वाला हूँ और पार्ट टाइम में ऑन पैसिव को सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते जो मुझे अनुभव हुआ है वह मुझे आपको सामने में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, शब्दों की ताकत को कम मत समझिए, क्योंकि एक छोटी सी हाँ और छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल देती है। और हमारे पांडे जी की आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं, अब इनके तो बोल ही सुन करके मैं तो कहता हूँ इनके बोल और विचार एक महलम की तरह काम कर रहे हैं। इनकी बोलनी को सुन करके, इनकी आवाज को सुन करके वैसे तो लोगों में अपने आप ही एलर्जी आ जाती होगी, इनके तो शब्द ही ऐसे हैं। और कहता हूं, जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते हैं तब तक हम काम को नामुमकिन ही लगता है। जब मैंने काम को शुरू किया था दोस्तों, तो मेरे को भी ऐसे ही लगा था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी कोई जुड़ेंगे, क्या मैं भी किसी को जोड़ पाऊंगा। बड़ा मुश्किल लग रहा था, कौन लगाएगा 8,000 रुपया, कौन लगाएगा 9,000 रुपया, ये तो शायद नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने ऑन पैसिव को गहराई से समझा, पूरी जानकारी ली, जानकारी लेने के बाद जब मैंने लोगों के सामने शेयर किया, लोगों को बताना शुरू किया, तो दोस्तों पहले तो खुद ने समझना होगा। जब मेरे को समझ में आया और जब मैंने लोगों को समझाना शुरू किया तो दूसरे लोगों को भी समझ में आने लगा, क्योंकि लोग दूसरा समझने के लिए तैयार है अगर आप उसको समझाना चाहते हैं, तो अगर आप उसको समझा पाते हैं तो इसलिए ऑन पैसिव को, सिस्टम को पहले अपने ऊपर से डिपेंड करता है, आप कितना जानते हैं, आप इसके बारे में कितना सीख चुके हैं, तो उतना ही आपका ग्रोथ करेगा सिस्टम। पहले आप सीखिए और फिर लोगों को बताइए। और दोस्तों, आपको कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता है, किस वजह से पहचानते हैं ये बहुत मायने रखता है।
कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि नमक में आज तक कीड़े मकोड़े नहीं पड़े। दोस्तों जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं मीटिंग में बोलिया करो। दोस्तों मैं तो कहता हूं से मीटिंग में चुप रहो, लेकिन ऑन पैसिव की जानकारी, हर चीज, हर बात एक डायरी लेकर के नोट करो, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं ना, मीटिंग में आ जाते हैं, और पहले आप तो खैर ऑनलाइन मीटिंग होने लगी। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे पहले मीटिंग में बुलाया जाता था लोगों को, हॉलों में बुलाया जाता था, और जब लीडर सामने बोलता था तो क्या कहता था, तालियां बजाओ तालियां बजाओ। और कुछ लोग तो तालियां नहीं बजाते थे, क्यों? घमंड में बैठते थे, मैं क्यों बजाऊं ताली, मैं अपने आप थोड़ा आया हूं, मैं तो किसी के बुलाने से आया हूं। तो दोस्तों मैं बताता हूं, ताली बजाने का भी बहुत बड़ा एक महत्व होता है। कुछ लोग बजाते हैं, कुछ लोग नहीं बजाते हैं। जो नहीं बजाते वो ध्यान से सुनिए, ताली बजाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्यों? कि हर आदमी के पास ताली बजाने का भी एक कोटा होता है, और इसी जिंदगी में अपना कोटा को समाप्त करना भी बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ताली बजाने से भी हमारी हाथ की रेखाएं, भाग्य रेखाएं बदलती है। लेकिन कुछ लोग नहीं बजाते हैं, वो अपने लिए नहीं बजवाते हैं, वो आप लोगों के लिए बजाते हैं, लेकिन हमारा समझने का नजरिया अलग होता है। तो मैं तो कहता हूं, जिसको मौका मिले जहां भी ताली बजाने का, ताली बजाइए, खूब बजाइए, अपनी हाथ की रेखाएं बदलिए, अपना कोटा को समाप्त करिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं, अगर जिस बंदों ने ताली बजाने का मौका मिलता है वो नहीं बजाता है, अगर उसका कोटा खाली नहीं हो पाता है इस जिंदगी में, तो दोस्तों उसको अगला जिंदगी में कोटा खत्म करने के लिए शायद घर घर जाकर के ताली बजानी पड़ सकती है। तो दोस्तों जहां भी मौका मिले बड़ी खुशी के साथ ताली बजाइए। कई बार देखा होगा, मीटिंग में बैठे हैं, ताली बजती है तो बगल वाला तो सो ही जाता है, तो ताली बजती तो एकदम से जगता है, क्या हुआ, उसको पता ही नहीं भाई साहब को क्या हुआ। तो इसी प्रकार जैसे पांडे जी कह रहे हैं, अपने दोस्तों को बताइए, जानकारों को बताइए, ओन पैसिव के बारे में जितना भी आप जानकारी लेते हैं अपने पास बिल्कुल भी मत रखिए, उसको शेयर करते रहिए, बताते रहिए। इसी में आपका जिंदगी का भविष्य बदलने वाला है। और दोस्तों आप अपने परिवार में देखा होगा आपने कि हमारे अपने परिवार में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जानते? कभी आपने इसके बारे में सोचा? क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं पहचानते? क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग उस प्रकार का वो चीज, वो ऐसी चीज नहीं छोड़ के गए, करके गए कि हम उनको उनके नाम से जाना जाए। वैसे तो मैं ये भी कहूंगा कि उनकी भी गलती नहीं है। क्यों? उस टाइम ऐसा कोई काम ऐसा नहीं था कि वो ऐसा काम करके जाए कि 7 पीढ़ी तक उसको याद करे। उस समय ऐसा नहीं था। अब तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा ऐसा सिस्टम आ चुका है कि आप अपनी जिंदगी भर आपको कोई ना भूले, आप ऐसा काम करके जा सकते हैं। तो उस समय कुछ नहीं होता था, लेकिन आज आपको, और तो क्या, आप ओन पैसिव को समझ लीजिए। ओन पैसिव को आज जिस बंदे ने सिस्टम में के काम कर रहा है, उसको पाल रहा है, उसको सिस्टम को सीख रहा है और आगे फ्लो कर रहा है, आने वाली पीढ़ी आपको ओन पैसिव की वजह से आपको कोई नहीं भूलने वाली। ओन पैसिव एक ऐसा पेड़ है जिसने इस पेड़ को समझ करके अपने घर में लगा लिया और इसकी जानकारी लेकर के जगह जगह बोना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आने वाले टाइम में अब कोई भी नहीं कहने वाला होगा कि मेरा दादा कौन था, परदादा कौन था, सरदादा कौन था, तिगड़ दादा कौन था, पगड़दादा कौन था। दोस्तों सबकी जान पहचान आने वाले टाइम में अलग अलग घरों में फोटो लगी मिलेगी। तुम देखना, आज मेरी बात छोटी लग रही होगी, लेकिन ऑन पैसिव चालू होने के बाद में आपको ऐसा लगेगा। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि ओ स्टाफ हमारे किस काम का। दोस्तों ओ स्टाफ तो जैसे मैं कह रहा हूं ना, यादगिरी के लिए आने वाले टाइम में ओ स्टाफ हर किसी को यूज होने वाला है। अरे आजकल कुछ बच्चों को हमने बताया तो कल मैंने जिक्र किया, कुछ बच्चे कहने लगे ये तो बहुत बढ़िया चीज होने वाली है, ये तो गजब होने वाला है।
हम उस टाइम में ऐसा करेंगे ना, हमारा दादा कौन था, परदादा कौन था, सरदादा कौन था, तिकड़दादा कौन था, वो इस प्रकार से भी इसको यूज करेंगे। अपनी हिस्ट्री खोल के देखेंगे, आज तक किसी के पास हिस्ट्री नहीं मिलेगी। तो ओन पेश में ऐसी ऐसी चीजें अभी आने वाली हो रही है कि आपकी जिंदगी भर नाम नहीं मिटने वाला। आप जितनी यादगिरी में दिलाना चाहते हो, रखना चाहते हो, वो आपकी होने वाली है। तो आप समझिए गहराई से ओन पेश क्या चीज है। अपना इंट्री पर ज्यादा जोर दीजिए, अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़िए कि उस समय 2022 में कंपनी ओपन हुई थी और उस हमारे इन्होंने ओन पेशी को शुरुआत की थी, और आज उनकी शुरुआत की वजह से आज देखो हमारे घर में हर तरह की मौज, कितना इनकम, कितना सिस्टम, कितनी तरक्की हुई है। तो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ ओन पैसिव एक इनकम का ऐसा हर आदमी को समझिए और इसको पेड़ समझ के पालिए। आज पालना ही है। अभी हम टाइम वेट कर रहे हैं, इसको जब तक हम पानी दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो टाइम पर फल देने वाला है और बहुत जल्दी देने वाला है। शायद ये 2022 में देना शुरू कर देगा, क्यों गर्मी भी आ ली है, सर्दी भी आ ली है, तो अब शायद गर्मी में फल देना शुरू कर देगा। और कहते हैं डिग्री और शिकल, आज के समय में आपको पैसे कमाने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी शिकल सीखनी चाहिए जो आपको लाखों रुपए कमा करते। तो सबसे पहले अपनी शिकल पर, ओन पैसे पर इन्वेस्ट कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों जिंदगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। मैं तो कह रहा हूं अपनी आदत बनाइए। कहा जाता है ना, परिणाम ही परिणाम में बदल जाता है। और दोस्तों वैसे आंखों में नींद तो बहुत है, पर सोना नहीं है। यह समय है ओन पैसिव करने का, इसे खोना नहीं है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम लेता हूं, मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। तो मैं तो कहूंगा ज्यादा से ज्यादा अपनी जानकारी ले और ओन पैसिव को पेड़ को बड़ा करें। और दोस्तों आज मैं कुछ थोड़ा हट करके भी कुछ बात करूंगा, एक दो बातें, उसके बाद में ओन पैसिव की तो बात होती है। तो दोस्तों आजकल आपने देखा होगा लोगों के विचार, भाव और शारदा बहुत ही बदल गई है, बहुत ज्यादा बदल गई है। आपने देखा होगा चूहा अगर पत्थर का होता है तो उसे सब पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो उसे सारे मारे बगैर चैन ही नहीं देते। और सांप अगर पत्थर का होता है तो उसे सब पूजते हैं, मगर जिंदा दिख जाए ना तो उसे वक्त पर मार ही देते हैं। माँ और बाप अगर तस्वीर में होती है सब पूजते हैं, माला चढ़ाते हैं, मगर जिंदा हो तो कीमत ही नहीं समझते। माँ बाप का पैसा नहीं, बस साया ही काफी है दोस्तों। जितनी जरूरत हमें बचपन में माँ बाप की होती है, हमारी उतनी ही जरूरत माँ बाप को बुढ़ापे में जरूरत होती है। बस यही समझ नहीं आता कि जिंदगी में इतनी नफरत क्यों और इतनी पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों। मैं तो कहता हूं आसमान छू लो दोस्तों, लेकिन माँ बाप को मत भूलो। और जिस प्रकार से लोग मुर्दे को, इंसान को कंधा देने को पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देने का पुण्य समझने लग जाए ना लोग, तो मैं कहता हूं जिंदगी इतनी आसान हो सकती है, इतनी आसान हो सकती है जिसका कोई क्या बताऊं। तो अब मुझे, और दूसरी बात यह दोस्तों, अब मुझे थोड़ी संतुष्टि और खुशी भी होने लगी है। क्यों? जब से मैं ओन पैसी में शामिल हुआ हूं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओन पैसी में आने के बाद लोगों के विचार, भाव, शारदा, भावना काफी बदलने लगी है। इसलिए मैं ओन पैसिव को बहुत सराहना देता हूं, क्योंकि जब भी कोई ओन पैसिव की बात आती है तो ओन पैसिव के लोग सभी एक दूसरे को परिवार बोलते हैं, एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें कोई अपलाइन क्रॉस लाइन का कोई मतलब नहीं समझते हैं, एक दूसरे में पूरी हेल्प करते हैं। जैसे कि आज हम यहाँ बैठे हैं, जितने भी एक दूसरे को सुन रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है कौन किसके ग्रुप में है, कौन किसके डाउन में है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस यही शारदा है
यही भावना है कि हमें यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, हमें कुछ जानने को मिलेगा, और हर आदमी अपने दिल से किसी को बताने की कोशिश, जानने की कोशिश ही करता है। तो ओन पेशी में एक परिवार, हर आदमी बोलने लग गया है। और दूसरी बात, आपने सेमिनार देखे होंगे, मीटिंग देखी होगी, लेडीजों का भी प्रोग्राम देखा होगा, दिल की बात भी सुनी होगी। उनमें सभी में क्या बोला जाता है? ओन पेशी के पैसों से मैं ये हेल्प करूंगा, मैं ये अच्छा काम करूंगा, मैं अच्छी जगह पैसा लगाऊंगा, मैं गौ सेवा में लगाऊंगा, मैं गरीब सेवा करूंगा, मैं लोगों को कपड़े बांटूंगा, मैं खान पीन में सुविधा करूंगा, मैं कॉलेज खोलूंगा, मैं स्कूल खोलूंगा। मतलब कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। ये मुझे आज तक किसी भी नेटवर्किंग में, किसी भी जगह, कंपनी में मुझे सुनने को नहीं मिला। तो इससे महसूस हो रहा है कि अब आने वाला टाइम में बदलाव आएगा और अच्छा आएगा, हर किसी को इज्जत मिलने वाली है। दोस्तों, इंसान भी एक पेड़ के समान ताकतवर होता है। पेड़ कभी भी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से छोटा और बुरा होता है। और दोस्तों, ओन पेशी में के तो बहुत सारे नाम भी होने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा, इतने नाम होने वाले हैं कि आप गिन भी नहीं पाओगे। अलग अलग तरह की इनकम आने वाली है, जैसे कि पानी की तरह। मैं उदाहरण देता हूं, पानी की तरह अनेक नाम होने वाले हैं। जैसे पानी आकाश से गिरता है तो बारिश कहलाती है, और आकाश की ओर उड़े तो भाप कहलाता है। अगर गिर जाए और जम जाए तो बर्फ कहलाती है। अगर फूल पर हो तो ओस, और पानी पर जम जाए तो, पानी कहीं जम जाता है तो झील, और पानी बहने लगे तो नदी, और पानी सीमा तोड़ दे तो प्रलय, और आग से निकले तो आंसू। इसी प्रकार से ओन पैसिव के भी इनकम के बहुत सारे नाम होने वाले हैं, बहुत सारे नाम प्राप्त करने के लिए, इनकम के लिए। जैसे ओ स्टाफ है, ओ मेल है, नेटवर्कर है, टीम है, डिस्क है, चैट है, कनेक्ट है, मतलब इत्यादि। सबके मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा, इतने सारे इनकम आने के नाम कंपनियां होने जा रहे हैं। ओन पैसे को समझने का और जुड़ने का परफेक्ट टाइम है दोस्तों आज। और ऑन पैसिव बिजनेस आज उसी को समझ में है, और वही आदमी आज मस्त है जो मीटिंग में, सेमिनार में व्यस्त है। और परेशान भी वही है दोस्तों जो बिना कुछ किए चमत्कार होने की बीमारी का इंतजार कर रहा है। और ओन पैसिव सिस्टम ऐसा तैयार हो रहा है, यह सभी व्यक्ति को समझ में आएगा एक दिन। कोई भी नहीं बच पाएगा। जितने इंसान, जितने घर में मोबाइल, सबके घर में ओन पैसिव चलने वाला है। सिर्फ अब क्या समझ में नहीं, किसको समझ में नहीं आ रहा, ये सिर्फ अभी थोड़ी चिटनी हो रही है। सबसे पहले किसको समझ में आएगा? वो फाउंडरों को समझ में आएगा। दूसरी बार किसको आएगा? सेक्रेटरी गो फाउंडरों को आएगा। और तीसरी बार किसको आएगा? रीसेलर, कस्टमर को समझ में आएगा। आपको क्या बनना है, यह आपने समझना है। आपने डिसाइड करना है कि आज दौर चल रहा है गो फाउंडर, ओ फाउंडर का। अब आपने कौन सी कैटेगरी में शामिल होना है। और कहता हूं मैं तो दोस्तों कि ओन पैसिव एक साथ भी सबको समझ नहीं आने वाला, और ये भी कहता हूं नहीं भी आना चाहिए। अगर एक साथ सभी को ओन पैसिव समझ में आ जाएगा तो ये ओ फाउंडरों की गाड़ियों को कौन चलाएगा, इनके ऊपर कपड़ा कौन मारेगा, इनके ड्राइवरी कौन करेगा। तो दोस्तों ये टाइम लग रहा है, जो कुदरत के हिसाब से लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। जो भी जितना भी अच्छा काम होता है उसमें टाइम लगता है। आप टाइम की वैल्यू समझिए। आपने जब तक आज तक किसी भी काम में अगर आपने टाइम दिया है, उसका रिजल्ट क्या आया है, मैं आप सोच के पूछिए। कुछ लोग कहते हैं टाइम बहुत लग रहा है, टाइम बहुत लग रहा है। अरे टाइम नहीं लग रहा है, टाइम तो अभी शुरुआत है, कुछ भी नहीं लगा है अभी। पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को कवर करना, सबके घर में इनकम देना, सबको खुशहाली बनाना,
ये कोई छोटी बात समझ रहे हो आप? ऐसी कंपनी, ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई मार्केट में कभी आया? तो इस चीज पर आप गहराई से आप देखेंगे ना, आपको भी लगेगा कि ये 4 साल नहीं, ये तो अभी तो बहुत ही कम दिन लगे हैं। और बस दिन वही परेशान है कि ज्वाइनिंग कर ले, कुछ करना है नहीं, चमकदार के इंतजार, बस पैसों के इंतजार कर रहे हैं, वही लोग परेशान है। अगर आप इस सिस्टम को देखेंगे, इसकी गहराई को देखेंगे, ये हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या लेके आ रहा है, क्या नई तकनीकी है, अगर आप उसकी तरफ गौर से देखेंगे ना, तो दोस्तों कोई भी ये नहीं कहेगा कंपनी लॉन्चिंग हो जाए। वो यही कहेगा अभी नए हो तो अच्छा है, पूरा सिस्टम अच्छी तरह लेके आए तभी होने में फायदा है। और वही कंपनी सोच रही है, हम कितना भी कहते रहे, कितना भी सोचते रहे, ये एक भगवान का रूप है, कभी हमारे कहने से बारिश नहीं होती, हमारे कहने से बारिश नहीं थमती, वो कुदरत ने देखना है किस समय क्या होना है, क्या नहीं होना है, उसी समय जो होना है वो होना है। तो ज्यादा मैं टाइम लेता हूँ दोस्तों, मैं यही कहूंगा, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि ये लॉन्च हो जाएगा, जिस दिन आ जाएगा, तो मैंने आज बताया कि इसके अंदर इतना भाईचारा, इतना प्रेम भाव बढ़ने वाला है, जो सारे दिल में हमने जो पहली गलतियां कर चुके हैं, वो गलतियों को हम अब कवर कर सकते हैं। तो जो भी सुन रहा है, तो सब दोस्तों को मैं यही कहूंगा कि आज गो फाउंडर बनने का मौका है। अगर आपने बनना है तो जल्दी अपने इसके अंदर एंट्री करें, नहीं तो फिर बाद में आपको कभी जिंदगी में गो फाउंडर नहीं बन पाओगे। तो ज्यादा ना टाइम लेता हूं, मैं यही कहूंगा दोस्तों, ओन पेशी को समझिए और समझाइए और अपना जीवन को खुशहाल बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल यादव जी आपका। आपने बड़े अच्छे तरीके से आज अपना प्रेजेंटेशन रखा और हमें समझाने का पूरा प्रयास आपने किया कि ऑन पैसिव कितनी महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, और ये हमारे जीवन में वो हर्ष और वो उल्लास लाने वाली है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी काफी समय से। और अब ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत समय नहीं बचा है, खुशियां बहुत जल्द हम सबके कदम चूमने वाली हैं। तो थैंक यू वेरी मच राजपाल यादव जी आपका।